यूपी के जिला बरेली में एक ऐसी प्रदर्शनी लगी है जहां सब कुछ है, जुबान की लज्जत से तन की शान बढ़ाने वाले कपड़े, साड़ियां, रजाइयां और घर को सजाने का सामान भी। आपने सुना है मिट्टी वाला इत्र? नहीं तो आइए उसकी खुशबू से भी रूबरू हो जाएं। पहाड़ की लीची का असली शहद पहचान कर लें, बीकानेर की नमकीन, मारवाड़ी अचार, असली हींग, पेट को दुरुस्त रखने और यहाँ तक कि मोटापा घटाने वाला चूरन भी मिलेगा। बस एक बार बिशप मंडल इंटर कॉलेज घूम आएं, जहां खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की तरफ से 15 दिनी प्रदर्शनी का आगाज हो चुका है, जिसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के हाथों हुआ। डीएम रविंद्र कुमार ने भी प्रदर्शनी में घूमकर देश के नामचीन स्टॉल का जायजा लिया। आइए आपको भी वहां लिए चलते हैं, जहां द लीडर हिंदी की टीम ने स्टॉल लगाने वालों से उनके उत्पाद की खासियत और कीमत जानी। पहले आप इन्हें देखिए, सुनिए, इसके बाद आपको असली शहद और इत्र की पहचान का आसान तरीका भी बताएंगे। आइए दिखाते हैं इस मौसम में क्या क्या खास है और क्या नई चीजें यहाँ पर बरेली वासियों को मिलने वाली हैं। तो चलिए। हम देखिए बनारस से हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले वीवर्स हैं, बुनकर हैं और अपना खुद का ये प्रोडक्ट होता है। हम बनाने वाले हैं, मार्केट से लाने वाले नहीं है, हम खुद बनाने वाले हैं। खुद हमारे यहाँ मार्केट वाले आके ले जाते हैं, बड़े बड़े शोरूम में जाता है, बड़े बड़े स्टेट में जाता है। तो अपना खुद का प्रोडक्ट होता है, अपना ओरिजिनल चीज होता है। ये ताने बाने का चीज, ये धागा बेंगलुरु से आता है। हमारे यहाँ 1000 से स्टार्टिंग होती है, 50-60 हजार तक की साड़ियाँ एक होती है। अच्छा, अगर पहचान करें कि असली बनारसी है या फिर कॉपी भी है, हाँ, तो कैसे पहचान कर सकते हैं? वो तागे से अगर कोई साड़ी पहन के चला जाएगा या सूट पहन के चला जाएगा, ये डुप्लीकेट है तो उसको हम लोग दूर से ही बता देंगे, और असली होगा तो हम उसका धागा निकाल के जला के तुरंत देख लेंगे। अच्छा, हाँ, ये चीज, ये सब क्वालिटी होती है। धागे को जला के देखने पर भी पता चल जाता है तुरंत। अच्छा। आर्टिफिशियल अगर मिक्स रहेगा तो वो प्लास्टिक की तरह उसमें गांठ पड़ जाएगी। अच्छा, और ओरिजिनल रहेगा तो वो अगर माचिस की तीली लगा करके हमने जला रहे हैं, माचिस की तीली लगी है तो जलेगा, जहां माचिस की तीली हटा देंगे वो बुझ जाएगा, लेकिन राख रुकी रह जाएगी। अच्छा, राख जब रुकी रहेगी, जब ऐसे करेंगे तो वो पाउडर हो जाएगा। और कॉटन जो होता है तो वो पूरी राख सुद्धा खत्म हो जाती है, वो रुकता नहीं है। तो ये बात, उसके अंदर स्माइल आती है। स्टार्टिंग में 10,000 से स्टार्टिंग होती है पेवर की साड़ियाँ, अच्छा। फिर अनलिमिटेड। इस बार हम महोत्सव में कितने रुपए से लेके कितने रुपए तक की साड़ियाँ? हमारे पास इस समय जो है तो 1000 से लेकर के 2000 22,000 तक की साड़ियाँ हमारे पास। ये हर सीजन में जिस हिसाब से फूल चलता है उसी हिसाब से मतलब हमारा ये शहद निकल जाता है। अच्छा, जैसे इस टाइम सरसों का निकल रहा है, अप्रैल और मई में जो है हमारा नीम है, तो नीम का हमारा प्योर नहीं होता है। नीम के संग में नींबू खिलता है, एक जंगलों में भट्ट होता है, वो भी चलता है, लेकिन वो बिकता नीम में ही है। जामुन के लिए हम लोग सजानपुर से 10 किलोमीटर आगे जाते हैं जंगल, वहाँ जामुन का शहद निकल जाता है। तुलसी के लिए हम सोनभद्र जाते हैं, बनारस से आगे, वहाँ तुलसी खेती है, तुलसी का निकल जाता है। सेब के लिए जो है हम हिमाचल जाते हैं, अच्छा, वहाँ सेब का निकल जाता है। लीची के लिए काला डूंगी से लेकर रामनगर तक सब टोटल लीची है, वहाँ हम लोग लीची में लेके जाते हैं। 15 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में ये लीची खिलता है। अच्छा, सबसे जो स्वास्थ्य के लिए अगर बेहतर माने तो सबसे बेस्ट जो शहद है वो कौन सा रहता है? सबसे बेस्ट उसका ये बबूल का। अच्छा, बबूल का। हाँ। क्या उसकी जो रेट रहते हैं हमारे पास उपलब्ध है क्या? नहीं, बबूल का बहुत ही मतलब ना के भरोसे जाइए, अगर पछुआ बह गया तब तो शायद मिल जाता, पुरवाई बह गई तो नहीं मिलेगा। रेट असल में जो नीम है और हमारा ये सरसों है
उसमें हमारा मतलब कोई खर्चा नहीं बैठता है। तुलसी है, जामुन है, लीची है, इसका जो हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा काफी आता है जब हम शहद लेके आते हैं वहाँ से, इसलिए हम रेट इसको बढ़ा कर रखते हैं। कितने रुपए? 50 रुपए किलो बढ़ा देते हैं। अच्छा, अभी कितने रुपए किलो, क्या क्या रेट है? 250 रुपए है नीम का और सरसों का शहद, 300 रुपए लीची, जामुन और तुलसी, 400 रुपए एप्पल का है। अच्छा, एप्पल का है। अच्छा, और कंपनियों से मुकाबला करें, जैसे डाबर है और तमाम पतंजलि, ये लोग सारा शहद क्या करते हैं, एक ही मिला देते हैं। वो अलग अलग वैरायटी कहाँ से मिलाएंगे? उनके पास जो है प्रोसेस प्लांट है, वो सारा शहद लेके एक ही मिलाते हैं और बिल्कुल एक ही सब बेचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दुर्जननाथ गुप्ता जी, क्या है बता रहे थे आप शहद के बारे में? मैं ये कह रहा हूँ जैसे शहद है, इसके बारे में लोगों को ज्यादा अभी जानकारी नहीं है। शहद तो बहुत तरीके के मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाता है। लोग बेचने आते हैं हमारे पास, साफ शहद है, प्योर है, तो धोखाधड़ी करके वो लोग शहद बेच जाते हैं और लोग खरीदते भी हैं। लेकिन जिसको शहद की जानकारी है वो या तो शहद सामने तोड़वा के लेता है, अपने सामने तोड़वा के लेगा, या फिर इन जैसे लोगों से ही मतलब उसको शहद को खरीदता है। क्योंकि शहद अगर प्योर है तो ठीक है, और शहद अगर अशुद्ध है, क्या होगा, उसमें चीनी होगी तो हमको फायदा करने की जगह वो नुकसान करेगी। डायबिटिक आदमी शहद खा सकता है थोड़ी मात्रा में, लेकिन अगर उसने चीनी खा ली तो वो उसकी सेहत की नुकसानदायक है। तो इसलिए इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। ऐसे आयोजनों से क्या होगा, लोगों को जानकारी बढ़ेगी और लोगों जो है काम भी बढ़ेगा। जी, बेडशीट होती है, बड़ी चादर, तो पिल्लों साथ में आते हैं और हर तरह के हमारे डिजाइन वगैरह सब मिल जाएंगे हमारे पास में। खादी की बेडशीट, खादी की बेडशीट जी सर, इनकी एक खासियत रहती है, बॉडी के लिए भी अच्छी रहती है और ये गर्मी के लिए भी और सर्दी के लिए भी, दोनों के लिए अच्छी रहती है। गर्मियों में ये ठंडी रहती है, सर्दियों में गर्म रहती है। हाँ जी, ये प्राकृतिक मतलब इसका जी उपयोग रहता है जी। अच्छा, तो कौन कौन सी रेंज है हमारे पास और क्या? हमारे पास में 650 भी होगी, 750 भी होगी, 850 भी होगी। सिंगल में 350 होगा, सिंगल बेड जो होता है उसमें 350 होगा और 450 भी होगा हमारे पास में। हमारे पास हैंडलूम के वो भी होते हैं, टॉवल वगैरह। और कितनी वैरायटी लेकर आप आए हैं? हमारे पास कम से कम 10 से 15 प्रदर्शनी में आए हुए हैं और मेनली हम लोग को दिखाना है कि हम खादी में क्या क्या नया कर रहे हैं। क्योंकि एनएमसी पहले चरखा आता था, तो पहले 2 टकुए के आते थे, पहले 2 ही चलाते थे। इसमें क्या होता था, 200-150 ग्राम धागा बनाती थी, तो जो कामगार थे उनकी मुश्किल से 25 रुपए 30 रुपए बैठते थे। आज की डेट में खादी ने डेवलप करके मशीनी बनाई, जिसमें क्या हुआ, फाइन से फाइन कपड़े आप देख रहे होंगे, बहुत बारीक धागे, ये बहुत इजीली चलते हैं। ये कपास जो होता है हमें गवर्नमेंट से मिलता है और इससे महिलाएं कटाई करके हमें धागा देती हैं। ये 2 धागा तैयार हो जाता है, हमें अटिया बना लेते हैं या फिर हम रोल बना लेते हैं इसका। और कोन बनाने के बाद हम उसको ट्विस्टिंग करके हम ज्यादा बढ़िया से बढ़िया कपड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले क्या होता था, केवल खद्दर बनते थे खादी में। तो मतलब यहाँ से शुरुआत होकर फिर ये कन्वर्ट किस में होता है? कुछ है रेडी प्रोडक्ट हमारे पास? जी, ये सर हमारा ये स्टार्टिंग प्रोसीजर है। इसके बाद हमारा टीएफओ पे पेलर में से 2 डबल धागे किए जाते हैं, ट्विस्टिंग की जाती है। उसके बाद से चला जाता है बुनकर के पास में। बुनकर के पास से सर कपड़ा हमारे पास ये हमें मिलता है। अच्छा, इसका ग्रे मिलता है इस तरीके से जी। अब ये सर इसमें क्या होता है कि हम इस पे जो कलर करना होता है कस्टमर के डिमांड के हिसाब से हम कलर करते हैं। उसके बाद एम्ब्रॉयडरी करना होता है तो एम्ब्रॉयडरी कराते हैं, हाथ से होती है उसमें चीजें। बाकी उसमें हम बारीक से लेके मोटे कपड़े तक, जो खादी में बोलते हैं कि बारीक कपड़े या फाइन कपड़े नहीं होते थे, अब इस मशीन की वजह से हम लोग को फाइन से फाइन कपड़े मिलने लगे हैं। ठीक है, क्या इनकी प्राइस रहती है आमतौर पर? और अगर कपड़ों से इनका जो है सर पहली बात तो खादी सर बिना केमिकल का बनता है, प्लस पॉइंट सर हमारी बॉडी के लिए। और ऑक्सीजन के लिए सर हमारी मतलब बॉडी में ऑक्सीजन चाहिए सर। वो उसमें क्या है, खादी में सर केमिकल ना होने की वजह से वो एयर पास करता रहता है सर, इससे गर्माहट कम होती है या ठंडक में है सर गर्माहट बनी रहती है। दूसरी चीज ये कि उस कपड़े के यूज करने से हमारे यहाँ जो कामगार हैं उनकी संख्या बढ़ती है। बेस जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार बाहर नहीं कर पा रहे हैं वो हमें खादी के माध्यम से उनको दिया जा रहा है। तो उससे क्या है, कपड़े हम बारीक कपड़े जो हमारे यहाँ है वो 89 रुपए मीटर से लेके हमारे यहाँ 450 रुपए मीटर तक के हैं। और कटिया का जो पहले 1600-1500 होते थे, हमारे यहाँ रेंज जो आ गया है अब 800-900-1000 तक की। अच्छा, इस मशीन की वजह से थोड़ा सा जी। गन्ने का शक्कर, ऑर्गेनिक शक्कर लाया हूँ और साथ में सौंठ वाला गुड़ है और सादा गुड़ है और सिरका है मेरा मटके का बना हुआ। खासियत क्या रहती है? जैसे आपने बताया गुड़ वाली ये शक्कर है। हाँ, इसकी खासियत है कि जैसे कि चीनी ने हमारे डैमेज कर दिए लीवर, ये लीवर को मजबूती देने वाली चीज है। और हमारे देश में जब तक चीनी मिले नहीं थी, हमारा जो मीठा खाने का तरीका था वो शक्कर ही थी। उस चीज को हमने छोड़ दिया और चीनी पे चले गए। आज उसका नुकसान उठाया तो फिर इसी पे आ रहे हैं। धीरे धीरे पेस्टिसाइड, यूरिया और डाया नहीं पड़ेगा, उसमें गन्ने की पैदावार बहुत कम हो जाती है, 50% हो जाती। इस वजह से इन चीजों के ऑर्गेनिक के थोड़े से दाम बाजार की चीजों से ज्यादा हो जाते हैं और कोई वजह नहीं है। ये है मेन। हाँ, थोड़ा सा महंगा होने का कारण ये है। अब शुद्धता में ज्यादा जाना है तो थोड़ा 10-20 रुपए भी बर्दाश्त करने होंगे। कौन कौन सी वैरायटी? अनारदाना है, हींग पेड़ा है, आम के प्रोडक्ट हैं
और संतरे वाली कैंडी है, इमली की कैंडी है। सबसे ज्यादा लोग क्या पसंद करते हैं? यहाँ का हिंग पेड़ा पसंद करते हैं, इमली पसंद करते हैं, आम पापड़ पसंद करते हैं। अच्छा, कितने रुपए से इसकी स्टार्टिंग है इन सब चीजों की? 100 रुपए का 250 ग्राम है। अच्छा, कोई भी चीज? हाँ, कोई भी आइटम लेते हो 100 रुपए का 250 ग्राम। अच्छा, स्वास्थ्य के लिए अगर देखा जाए तो जैसे आपने लिख रखा है कि हार्ट को मजबूत करता है, थायराइड के लिए, तो ये मतलब स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभप्रद है। अलसी होती है, ये रोस्टेड अलसी है, पहाड़ी अलसी है। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, थायराइड के लिए, मोटापे के लिए सब में काम आती है। हाँ, बाकी पंपकिन सीड है और चिया सीड है, ताकत के लिए, मोटापे के लिए, हर तरह के आइटम है हमारे पास। हर तरह के। हाँ, शुगर के लिए मद्रासी मेथी है, शुगर कंट्रोल करती है, दर्द को ठीक करती है। इसपे ये है सर, ये मशीन वाला थोड़ा आइटम होता है, मतलब इसमें जो ये हांडी है, इसे आप गैस पे चढ़ाकर कुछ भी इसमें बना सकते हैं। अच्छा, मतलब इसको गैस पे भी यूज करते हैं? गैस पे भी यूज करते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। बाकी ये है, ये भी यूज कर सकते हो। बाकी प्लेट वगैरह है, ये सब मतलब नेचुरल। तो लगभग कितनी वैरायटी है इसमें? सारे ही बर्तन आप लाए हैं या कुछ? अभी और आ जाएंगे, कल परसों में और आ जाएंगे। हाँ, अभी है करीब 30-40 वैरायटी है अपने पास, और कल परसों में और आ जाएंगे। अच्छा, तो इनकी क्या जो शुरुआती कीमत रखी गई है, कितने रुपए से कितने? 5-10 रुपए से स्टार्ट है। 5 रुपए से स्टार्ट है आपके पास, फिर उसके 400, 450 तक। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या क्या इस समय अवेलेबल है? हमारे पास अवेलेबल से फ्राई पैन है, वो कढ़ाई है, प्लेट है, गिलास है, पानी की बोतल है, मिट्टी का तवा है, बाकी हांडियां हैं, ये सारा आइटम आपके। ये फर्नीचर की कौन सी लकड़ी से तैयार किया? ये सागौन से तैयार किया गया है, और ऑलरेडी हमारा सब जो बोर्ड लगाया है सब वाटर प्रूफ बोर्ड लगा हुआ है। ये गारंटी देते हैं बुनने की, और पक्का ही बिल देते हैं उसके लिए। लॉन्ग लाइफ गारंटी है, वो बुन जाए वापस हो जाएगा। तो मतलब सारी जो वैरायटी है फर्नीचर की वो सागौन की लकड़ी? सागौन लकड़ी है, लेकिन ये सागौन का है। अच्छा, तो ये क्या प्राइस इनके रखे गए हैं? इसका तो जो कॉस्ट आती है उसको केवल 10% ही चार्ज करते हैं हम। अच्छा, बाकी सब सोफा कितने के? 25,000 का सोफा है। अच्छा, और बेड? ये 40,000 का बेड है। ये महंगा नहीं है सर, महंगा क्वालिटी महंगी लगेगी आपको। तो सागौन लकड़ी महंगी होती है, ये सागौन तो घुटता नहीं है आपका। अच्छा, लॉन्ग लाइफ के लिए अमर है आपका, कभी खराब नहीं होता है। और ये बोर्ड जो लगाया वो भी आपका अमर है, आपका कभी खराब नहीं होगा हमारा। बरेली के लिए ये बीकानेर की नमकीन है, पापड़ है, तार, गदक और स्पेशल राजस्थान हींग और खाकरा भी है, लहसुन चटनी, लहसुन का अगर बात करें तो ये कितने रुपए से हमारी इसकी स्टार्टिंग हो रही है और कहाँ तक की इसकी है? जैसे नमकीन का पैकेट है 120 का है, 400 ग्राम होती है। आपके यहाँ पर बेसन की भुजिया बनती है, राजस्थान में प्योर मोड़ दाल की होती है, और आपके रिफाइंड तेल बनती है, प्योर मूंगफली की तेल होती है। अच्छा, सब घर का बना होता है, हेल्दी रहती है, एकदम हेल्दी आइटम है, पूरा प्योर दालों की बनती है ये। हाँ, अचार की जैसे बात करें, अचार और पापड़ काफी मशहूर है। हाँ, पापड़ ये हाथ की बटाई के पापड़ होते हैं, मशीन के नहीं होते हैं। ये हैंडमेड है, सब हाथ की बटाई के, सेकने फ्राई करने दोनों में काम आते हैं। और ये पापड़ खराब नहीं होते हाथ की बटाई वाले। वो अचार है, वो भी हमारे घर का बना है सब। अच्छा, जैसे आपने हींग की बात की, तो हींग दाल के तड़के के लिए और तमाम तड़कों में यूज की जाती है, तो कितने रुपए की इसकी जो है? ये 200 रुपए की होती है, 50 ग्राम होती है। ये आप मतलब इतनी सी डाल देना पड़ोसी तो खुशबू चली जाएगी। बहुत बढ़िया हींग होती है। हम लोग ये पूरा कपड़ा जो है डिजाइन किया है, और क्या वैरायटी है, कहाँ तक की इसकी रेंज रहती है? इसकी रेंज रहती है 1500 तक, 100 रुपए से लेके 1500 तक। ये टोपी जो है ये 100 रुपए से स्टार्ट होती है जी। ये 300 रुपए की टोपी होती है। और ये कुर्ती है हमारे पास, खादी की है, ये सब बनी हुई, और बढ़िया माल बना हुआ है। ये सूट की क्या रेंज है? सूट की ये है, ये सूट की रेंज जो है ये सब अलग अलग रेट के हैं। 1200 से शुरू है, 1200 से लेके और 1600 रुपए तक का ये सूट है। ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये सूट जो है ये फुल रेडीमेड? हाँ, ये 3 पीस में आएगा। ये 3 पीस में आएगा। इसका ये स्टॉल है, इसका ये चीज आएगी, और ये इसका पूरा सूट आएगा। ये 1600, 1800 का, जैसे भी ग्राहक है, पैसे का रेट जो है 1400 रुपए का बत्ती है। और ये सोलर में लगने वाला हमारा ये देखे प्रोडक्ट है, सोलर से चलता है। और उसके बाद हमारे पास इत्र है, ये जो है हमारे पास गिफ्टेड भी है। ये जो लकड़ी के क्या कितनी रुपए से स्टार्टिंग इनकी वैरायटी होगी? और सर इत्र हमारा जो है हमने सब सेम कर रखा है यहाँ पे मौसम की वजह से। और ये 210 ml जैसे शुरुआत है। आप इसमें कोई भी लीजिए। अब जैसे गोल्डन में है, ये हमारी 8 ml की है, तो ये 250 रुपए की पड़ती है, क्योंकि 50 रुपए हमारी बोतल की कास्ट है। इसकी वजह से ये 250 रुपए की पड़ेगी। बाकी और भी शीशियां बड़ी जैसे हैं, ये हमारे पास है। ये 1 तोला की है, 12 ml आएगा। ये 400, 450 की पड़ती है। 50 रुपए बोतल का है, 4 रुपए इस का हमारा, ऐसा है।
तो ये इत्र जो है लाया गया है, कहाँ से लाया गया? सर ये कन्नौज से आया है। मेन कन्नौज से? जी मेन कन्नौज। ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग का ये है। हाँ। जो हमारा खुद बनाते हैं। अच्छा, ये इत्र बनाने की जो प्रक्रिया है वो कैसे बनाई जाती है? सर ये भट्टियों से फूलों के द्वारा निकाला जाता है। जैसे बूंद बूंद रस निकलता है, उसी हिसाब से कई फूल मिला के मिक्सिंग करके बनाया जाता है। ये भट्टियां लगी होती है हमारे यहाँ कारखाने में लगी। अभी हम बात करें तो इस मौसम में कितनी वैरायटी लाए हैं? सर इस समय तो हमारे पास 20 वैरायटी है। कौन कौन सी है? सर जैसे हमारे पास पोलो स्पोर्ट का है ये, और ये रूम स्पार्कल का है, और बेला है, रोज है, कूल वाटर है, ये डैनियल का है, और ये एक मिट्टी का हमारे पास चलता है। अच्छा जी। सबसे ज्यादा डिमांडिंग कौन सा रहता है? डिमांडिंग सर जो मतलब ये तो लोगों के फ्लेवर के ऊपर होता है। जैसे बहुत लोग गुलाब पसंद करते हैं, रोज का होता है, बेला बहुत लोग पसंद करते हैं, जैसे हार्ड होता है तो बेला भी ज्यादा पसंद किया जाता है। और जैसे कुछ लोग ऑफिशियल रैंक पे होते हैं तो उनको लाइट चाहिए, तो लाइट के लिए हमारे पास जैसे ये चीज है रूम स्पार्कल का है। अच्छा। ये थोड़ा लाइट में, अभी आप डायरेक्ट लगाएंगे तो आपको लगेगा बहुत हार्ड है, लेकिन इसके थोड़ी देर लगाने के बाद ये ऑयल बेस है, केमिकल बेस नहीं है। अच्छा, जो भी है वो सब ऑयल बेस्ड है? ऑयल बेस, केमिकल नहीं है। अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो कितने दिन तक? ये सारा दिन रहेगा। अच्छा, सारा दिन? जी जी बिल्कुल। कहाँ से ये पूरा खादी महोत्सव में आप ये पूरी वैरायटी लाए हैं? सर ये हम मुरादाबाद से आए हैं, वहाँ पास में ही देहात पड़ता है बरसाना भोजपुर, वहीं पर ही अपना मैन्युफैक्चरिंग चीज है, वहीं पर हम बनाते हैं। बाकी हमारी ये बेडशीटें भी हैं। अच्छा जी। क्या रेट रखे हैं हमने, कितने रुपए से शुरुआत? ये 3200 रुपए की रजाई है, सबसे बढ़िया हैवी में ये, सिर्फ 5.5 किलो इसमें फाइबर होती है, और एक इसमें कम रेट वाली है ये वाली, ये कम रेट में है ये, लगभग इसमें 3-3.5 किलो केजी होगा फाइबर, ये कम रेट में है, 1850 की है। अच्छा। ये है टोकरी है, फ्रूट वाली है, ट्रे है, बोर्ड है, मैगजीन स्टैंड है, गमला स्टैंड है, लैंटर्न है, स्टूल भी है। रुपए से इसकी स्टार्टिंग है और कितने रुपए तक के हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद है? प्रोडक्ट तो हमारे पास कई हजार के भी है, 10,000 के, 100 से शुरू है, 10,000 तक के, 12,000। हमारी माता जी ने लिए साड़ियाँ, ये अच्छी बात है, इसे बढ़ावा देना चाहिए। ये हमारे देश की बहुत पुरानी एक टेक्नोलॉजी है, उससे बनाए जा रहे हैं। ये हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहता है, तो ये हम चाइना से अगर सस्ता पॉलिस्टर लेके आते हैं तो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता वो, क्योंकि सब उसमें माइक्रो प्लास्टिक निकलते हैं। ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है, हमारे देश का है, तो बहुत ही अच्छी चीज है, इसे बढ़ावा देना चाहिए। बरेली में ये खादी महोत्सव लगा है, कैसा लगा आपके विजिट? डिफरेंट सा लग रहा है, और खादी का तो अपना अपना अलग क्रेज है, तो हम लोग इसी पर्पज से यहाँ पर आए हैं कि कुछ न कुछ स्वदेशी की जो हम लोग बात करते हैं ना। क्या क्या परचेज किया? जैसे साड़ीज भी हैं, बहुत अच्छी रीजनेबल रेट्स में, बहुत अच्छा लगा। तो कैसे पहचान? इसमें आपको 10 दिन लगेगा पहचान करने में। तीसरे गिलास में पानी भरिए, इसको जितना गिराना उसमें गिरा दीजिए, शहद अपने भी इकट्ठा होता जाएगा, उस गिलास को उठा कहीं रख दीजिए आप। हफ्ता दिन, 10 दिन या 15 दिन, जब तक शहद घोलेंगे नहीं, ये शहद घुलता नहीं है। अच्छा, ये मेन खासियत? ये मेन खासियत। जैसे कुछ इत्र होते हैं जिनकी मतलब सुना जाता है कन्नौज का तो काफी पुराना मशहूर इत्र है, काफी लंबे समय तक टिकता है। असली और नकली की कैसे पहचान करें? सर इस समय जैसे आप घी लेते हैं, जैसे घी में आप पहचान नहीं कर पाते हैं, वैसे ये चीज है, इसमें ये लोग ऐसा केमिकल मिला देते हैं कि आप उसकी पहचान नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से आप हमारी जो ओरिजिनल चीज है वो उनकी वजह से बदनाम होती है। तो हमने दिखाया कि आपको ये खादी महोत्सव का पूरा मैप कि किस तरीके से यहाँ पर ये पूरी सारी जो स्टॉल्स लगी हुई हैं, कहाँ पर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। तो बेहद खास जो यहाँ पर वैरायटी के साथ ये खादी महोत्सव का जो आगाज है वो हो चुका है, और यहाँ पर शहद से लेकर जो तमाम तरीके की जो कपड़े हैं और हाथों से बने हुए तमाम कचरी, पापड़, अचार और बच्चों के लिए खेल खिलौने की चीजें और खादी के जो तमाम प्रोडक्ट तो हैं ही, तो साथ ही साथ मिट्टी के भी वो बर्तन हैं जो आपको एक बेहतर यहाँ पर गांव की मिट्टी की एक सौंधी जो खुशबू है उसका एहसास कराते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अरुण के साथ मैं अंश माथुर, द लीडर हिंदी के लिए।